एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है आपका टेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 1 है वो, ये है आपका पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं। अब पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस के थे। अब हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आएगा आपका सिंपल पास्ट। अब इसमें क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब जो काम भूतकाल में हो चुका है, पूरा हो चुका है, यानी कि पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट। ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है और इसका सेकंड फॉर्म हो गया हमारा प्लेड। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आपका क्या हो गया? फुटबॉल। ठीक है। सो ही प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मतलब उसने कल फुटबॉल खेला। ठीक है। सो ये बीता वो समय बता रहा है। नेक्स्ट, शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मतलब वह कल स्कूल गई। ठीक है। वह कल स्कूल गई थी। ओके। नेक्स्ट, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, यानी कि उन्होंने कल रात एक फिल्म देखी, एक मूवी देखी। ठीक है। इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट, वॉच और ईडी यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। अ मूवी लास्ट नाइट, ऑब्जेक्ट इसमें मूवी हो गई। नेक्स्ट, शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, यानी कि उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। ठीक है। उसने लिख लिया, पत्र लिखा था। ओके। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या होता है? एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, मतलब जो काम जो पास्ट था, जो काम पास्ट टेंस में किसी समय जारी था। ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब्स लगा सकते हैं आप, प्लस वर्ब उसके आगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपका ऐसे समझ में नहीं आएगा। शी वॉज कुकिंग फूड वेन आई अराइव्ड, मतलब जब मैं पहुंचा तब वह खाना बना रही थी। ठीक है। यानी कि वो खाना तब से बना रही थी और अभी तक बना रही है। सो शी क्या इसमें सब्जेक्ट है, शी के साथ हमने वर्ब्स लगाया। ठीक है। इसका वर्ब क्या था? कुक। ठीक है। और कुक के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया, सो कुकिंग हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड। ठीक है। सो ये क्या है? शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब मैं पहुंचा तब वह खाना बना रही थी। तो इसमें क्या बता रहे हैं? जो काम पास्ट टेंस में किसी समय जारी था वो अभी तक हो रहा है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM यस्टरडे, यानी कि वे कल शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। यानी कि कोई एक टाइम बता रहा है, वो इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। सो ये पास्ट का बता रहा है। ठीक है। जो काम जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसको बता रहा है। नेक्स्ट, ही वॉज रीडिंग अ बुक ऑल इवनिंग, मतलब वह पूरी शाम किताब पढ़ रहा था। ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज स्लीपिंग वन द फोन रैंग, मैं जब फोन बजा तब मैं सो रहा था या सो रही थी। ठीक है। सो ये काम को बता रहे हैं कि उस वक्त मैं क्या कर रहा था, ये पास्ट का बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट। अब इसे देखेंगे। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब जो काम पास्ट टेंस में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था उसका हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम। शी हैड इटन हर फूड, इसमें शी है आपका सब्जेक्ट, शी के आगे हमने हैड लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटन हो गया। ठीक है। ईट का इटन हो गया और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। सो उसने अपना खाना खा लिया था। ओके। इसमें इसमें भी आपका कंप्लीट वर्क बता रहा है कि उसने अपना खाना खा लिया था। नेक्स्ट, ही हैड रिटन अ लेटर, मतलब उसने एक पत्र लिखा था। ठीक है। उसने एक लेटर लिखा था। आई हैड रीड द बुक, मैंने वह किताब पढ़ ली थी। दे हैड वॉन द मैच, वे मैच जीत चुके थे। ठीक है। तो ये सारा काम क्या बता रहा है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है? एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट, मतलब जो काम पास्ट में, मतलब जो काम पास्ट टेंस में कुछ समय से लगातार चल रहा था। ठीक है। फॉर्मूला के थ्रू समझेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सब्जेक्ट हैड
प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing। सो शी हैड बीन ईटिंग हर फूड, मतलब वह अपना खाना खा रही थी। ठीक है, सो ये कंटिन्यूस उसमें काम चल रहा था उस वक्त। ओके, वो क्या कर रही थी, खाना खा रही थी। नेक्स्ट, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था। ओके, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही थी या लिख रहा था। ओके, वी हैड बीन वर्किंग, हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये कंटिन्यूसली कुछ काम चल रहा था उसे शो कर रहे हैं। ओके, अब आपका आता है सबसे लास्ट, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर है मतलब कुछ काम भविष्य की ही बात करेगा। ठीक है, एक्शन दैट विल हैपन, मतलब जो काम भविष्य में होगा उसको क्या करेंगे हम, सिंपल फ्यूचर कहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। शी विल ईट फूड, मतलब वह खाना खाएगी। ठीक है, शी इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपने हमने शी के साथ विल ऐड किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया, और फूड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सो वह खाना खाएगी। ही विल रीड अ बुक, वह किताब पढ़ेगा। ठीक है, सो फ्यूचर में काम करने की बात हो रही है ना यहाँ पे। नेक्स्ट, दे विल प्ले क्रिकेट, यानी कि वे क्रिकेट खेलेंगे। शी विल क्लीन हर रूम, वह अपना कमरा साफ करेगी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या बता रही हैं आपको, जितने भी एक्शन है ये सारे फ्यूचर का बता रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में ये लोग ऐसे करेंगे। सेकेंड है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है, एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब जो काम भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला देखेंगे इसका। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब, उसके आगे ing ऐड करेंगे। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी विल बी ईटिंग फूड, मतलब वह खाना खा रही होगी। ठीक है, वो एक टाइम सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि वह खाना खा रही होगी इस टाइम पर। ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, इसमें भी एक टाइम बता रहे हैं, टाइम की तरफ पॉइंट कर किया, या इसमें टाइम की तरफ पॉइंट किया जा रहा है कि वह इस वक्त बुक पढ़ रहा होगा या वो इस वक्त खाना खा रही होगी। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा या लिख रही होंगी उस वक्त। ठीक है, तो ये टाइम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं एक तरफ से, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, वो कि वो इस वक्त ये कर रहा होगा, वो इस वक्त ये कर रहा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब जो काम भविष्य में पूरा हो चुका होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। शी विल हैव ईटन फूड, मतलब वह खाना खा चुकी होगी। इसमें भी एक परमानेंट टाइम की तरफ थोड़ा सा पॉइंट किया जा रहा है कि वह खाना खा चुकी होगी अब तक तो। ठीक है, तो इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट है, विल लगाया हमने, फिर हैव लगाया हमने, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगाया इटर्न। ठीक है, और फोर्थ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही विल हैव रीड अ बुक, मतलब वह किताब पढ़ चुका होगा इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल हैव रिटर्न अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका या लिख चुकी होंगी। ठीक है, मैं इस वक्त तक एक पत्र लिख चुकी होंगी। ठीक है, वो एक टाइम की तरफ पॉइंट कर रहा है। शी विल हैव क्लीन हर रूम, मतलब वह अपना कमरा साफ कर चुकी होगी। उसने काम डन कर दिया है, बट एक पर्टिकुलर टाइम की तरफ हम पॉइंट कर रहे हैं कि वो इस वक्त तक तो ये काम कर चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें क्या है, एक्शन दैट विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो काम फ्यूचर में कुछ समय तक लगातार चलता रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके आगे ing ऐड करेंगे। एग्जाम्पल्स, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड, मतलब वह खाना खा रही होगी। ओके, सो इसमें शी आपका सब्जेक्ट है, विल हमने लगा दिया, हैव भी हमने लगा दिया, बीन हमने लगा दिया, ईट के साथ हमने ing लगा दिया, सो ईटिंग हो गया फूड। ठीक है, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड, वह खाना खा रही होगी। ओके, शी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रही होगी, वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यानी कि वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। ओके, आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँगा या लिख रही होंगी इस वक्त।
ठीक है, इसमें भी एक पीरियड की तरफ या टाइम की तरफ पॉइंट किया जा रहा है कि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँगा, मैं इस वक्त ऐसा करूँगा। ओके, सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों ही वीडियो बना दी है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। थैंक यू।